हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप किया था। फ्रॉम द स्क्रैच क्यों डेवलप किया था, जबकि ये टॉपिक तो 11th क्लास का है, वर्क फॉर एनर्जी में आता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होते हैं जब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स का 11th में उतना यूज नहीं होता है, फॉर्मूला से काम चल जाता है। ठीक, तो इसलिए या तो ऐसा बोल दीजिए कि मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया था, या यूं कहिए कि फिर से दोबारा पोटेंशियल ये कॉन्सेप्ट एकदम बेस से डेवलप किया था, राइट। और फाइनली उतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद फाइनली बात क्या निकल के आई थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने बोला था कि यही मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, यही मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। और इसे और ज्यादा कंप्लीट करने के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, राइट। ये अपने आप में सब कुछ रखता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है, राइट। किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है क्योंकि सिस्टम लिखा हुआ है, राइट। एंड इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि क्या लिखा गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी ये एक सिंगल सेंटेंस पोटेंशियल एनर्जी के सारी एसेंशियल चीजों को रखता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ सिंगल पार्टिकल इज नॉट डिफाइंड, potential energy of a system is defined, right. It is defined only for conservative forces, right. ये सब कुछ नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्यों नहीं होता, ये सब कुछ हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो फाइनली हम लोग यहां तक आ चुके थे। अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे अर्थ प्लस बॉल सिस्टम लें, अर्थ प्लस बॉल सिस्टम लें, तो इस सिस्टम में चेंज को लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। आप बॉल को छोड़ दोगे तब तो ये ऊपर अपने आप नहीं चली जाएगी, ठीक। सिस्टम में चेंज को लाने के लिए, सिस्टम में चेंज को लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी, राइट। और ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट, ठीक। ये फोर्स जो सिस्टम में चेंज ला रहा है, ठीक, सिस्टम के अंदर का फोर्स नहीं, सिस्टम के अंदर का फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉल एंड अर्थ, ये आपका सिस्टम के अंदर का फोर्स। परंतु हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो सिस्टम के बाहर का फोर्स, राइट, सिस्टम के बाहर का फोर्स है। सपोज मैंने आपको एक काम पकड़ा दिया और आपने खुशी खुशी बॉल को ऊपर ले गए, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो सिस्टम का फोर्स नहीं है, उसे इसलिए उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बॉल को ऊपर लेके जा रहा है। और आप फोर्स लगा रहे हैं ना, आप सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में कौन कौन है, बॉल प्लस अर्थ, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप एक एक्सटर्नल एजेंट, राइट, ठीक। तो ये वर्ड भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, सिस्टम के बाहर का एक पर्सन, ठीक। एक पर्सन मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, या आप किसी लेबर को हायर कर लीजिए सिस्टम में चेंज डालने के लिए, इस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए, राइट, ठीक है ना।
जो भी कोई एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज इन द सिस्टम, किसी सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सोचो बॉल अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, कोई तो लेके जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एजेंट, राइट, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, चौक कहां गया। अब देखो बच्चों क्या है कि यानी कि जब किसी सिस्टम में चेंज आ रहा है, जब किसी सिस्टम में चेंज आ रहा है तो उसमें दो लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसमें दो लोग वर्क कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, और एक है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हम नहीं करते, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स अगर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स अगर इन्वॉल्व नहीं होता, राइट, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। यानी कि सिस्टम में जब चेंज आ रहा है तो वर्क कौन कौन कर रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है और दूसरा वो कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, राइट, दूसरा वो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कि नेट वर्क डन, ये क्या हो गया है, नेट वर्क डन, डब्ल्यू नेट, ये कितने के बराबर हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, राइट। ये तो बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम है, सबको पता है, राइट। अब देखो क्या है कि इफ के इनिशियल ऑफ द सिस्टम ऑब्वियसली इज इक्वल टू के फाइनल, अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इक्वल है, अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इक्वल है, राइट, और अगर जीरो हो तो क्या बात, राइट, और अगर जीरो हो तो क्या बात है। ठीक है, बढ़िया, कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जीरो है तो डेल्टा के आपका कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, डेल्टा के आपका कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम समझाएंगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, डेल्टा के जीरो हो जाएगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट को देखो बच्चों, अब मैं ऐसे डिनोट करूंगा, एक व्यक्ति ऐसे बना दूंगा, ये एक्सटर्नल एजेंट है, इसे आपने हायर किया है, खुद कर लीजिए। ठीक, ये एक्सटर्नल एजेंट का सिंबल है, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, ठीक, तो इसको हम, इस सेंटेंस को हम, इस जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इंटरएक्टिव फोर्सेस। बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट बॉल को ऊपर ले जा रहा है तो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, बॉल और अर्थ के बीच के इंटरैक्शन फोर्स के अगेंस्ट। ज्यादा हैवी अंग्रेजी हो गई, राइट। ठीक, सिंपली समझिए, ये एक्सटर्नल एजेंट बॉल को ऊपर ले जा रहा है तो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है।
और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? म्यूचुअल फोर्स बिटवीन बॉल एंड अर्थ, या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन बॉल एंड अर्थ। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट जो बॉल को ऊपर ले जा रहा है, वो किस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है? बॉल प्लस अर्थ सिस्टम के इंटरैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है। वो कंजर्वेटिव, वो अलग बात, ठीक। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट, धीरे धीरे सेंटेंस को समझ जाइए, अगेंस्ट इंटरैक्शन फोर्सेस, अगेंस्ट इंटरैक्शन forces of particles of system, ठीक, of particles of system is stored, जो वर्क डन हुआ वो किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। नहीं समझ में आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितना भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया वो किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, ठीक। एक्सटर्नल एजेंट जितना भी वर्क किया, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग है कि इस एक्सटर्नल एजेंट ने जितना भी वर्क किया वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो क्या लिखा है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इंटरैक्शन फोर्सेस, अगेंस्ट इंटरैक्शन फोर्सेस, ठीक। इसमें आप द पार्टिकल्स हटा दीजिए क्योंकि उसकी जगह ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगेंस्ट इंटरैक्शन फोर्सेज ऑफ सिस्टम इज स्टोर्ड in the form of potential energy of system। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक। बोलो एक बार, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, राइट। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक। तो फाइनली हम ये देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू, ठीक। दूसरी बात, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इफ डेल्टा के इज इक्वल टू 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। वर्क डन जब ये कर रहा हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, राइट, ठीक। और ऐसा लिखने के लिए लिखा रहता है वेरी स्लोली। ये बात तो सबको याद होगी कि वेरी स्लोली का मतलब क्या होता है कि स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0, स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0। डेल्टा के 0 होने का मतलब क्या है कि वर्क को बहुत स्लोली किया गया है, और वेरी स्लोली करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, और स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली 0। तो डेल्टा के इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। और अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के सारे हथियार जुटा लिए हैं, यानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है अब एकदम सही हो गया है, ताकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ सकें, ठीक। 11th 12th को मिला करके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें
सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के यूज पर बेस्ड, मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, सबसे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलते हैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत प्रकार की चीजों को हो सकते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक, फिर आते हैं आपके कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडीज के पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, और उसमें भी सिंपलेस्ट केस कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पहुंचना है कहां पर, राइट। और कई लोग ये फॉर्मूला देख के भी आए होंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोगों को अक्सर ये प्रयास करता हूं कि जो हमें निकालना है ना वो हमें पहले से पता हो। तो हमें निकालना ये है कि अगर दो चार्जेस यानी रिजल्ट क्या आएगा, जो अभी हम बहुत कुछ करेंगे, कि दो चार्जेस Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पर हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई r। यहां तक हमें पहुंचना है। ठीक, अब बंद करके चले मत जाना क्या गया आंसर, अब कैसे है, इससे क्या मतलब। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन उतनी ही इनकम्प्लीट है जितनी कि आपकी U इज इक्वल टू mgs थी। ठीक, तो इसको देखती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक, इतना तक हमें पहुंचना है। टू चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी। दो चार्ज पार्टिकल्स की निकल जाएगी तो मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे कि कई सारे चार्ज पार्टिकल्स अगर एक साथ हों तब भी निकल जाएगी। ठीक है ना, मुख्य मुद्दा क्या है कि आप टू चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें, जो कि कितनी आती है, इतनी आती है। ठीक, तो हमें बस एक ही फॉर्मूला पता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक सिस्टम लेंगे Q1 एंड Q2 का, राइट। और इसमें चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। सपोज ये लोग पहले a डिस्टेंस पर थे, अब मैंने Q को पकड़ लिया और Q2 को दूर ले गए, Q2 को दूर ले गए। कितनी दूर ले गए, सच दैट अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b हो गया, सच दैट अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b हो गया। तो Q2 को a डिस्टेंस से b डिस्टेंस तक खींच के ले गए,
राइट। तो कन्फिगरेशन में चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करनी है, राइट। और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, राइट। तो हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे प्रोसीजर में पता कर लेंगे और फिर हमें चेंज मिल जाएगा, राइट। तो अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन पता करने के लिए सपोज x डिस्टेंस पर हम हैं, तो Q1 एंड Q2 के बीच का रिपल्सन कितना लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा, FE इसे बोल देते हैं, ठीक। x डिस्टेंस पर जब Q1 Q2 है तो उनके Q2 पर फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, वो हमें पता है। अब इसको x डिस्टेंस आगे खिसकाते हैं, अब इसको x डिस्टेंस dx डिस्टेंस आगे खिसकाते हैं। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन फाइंड करने का यही तो तरीका होता है ना, ठीक। कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फोर्स पता कर लेते हैं और फिर उसको dx बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट खिसकाते हैं। तो x डिस्टेंस पर जब रहेंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और तब छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट। छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और क्या बचा आपके पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक, x की वैल्यू Q1 से नापे x, तो कहां से कहां तक, x इक्वल टू a पर जब Q2 है तब आपने उसको खींचना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचाया है, x इक्वल टू b तक, x इक्वल टू b तक। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, a से लेकर के b तक, राइट, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या है कि यहां पर जगह तो है बट इससे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, इस जगह से, तो इसलिए हम सीधा यहां चलते हैं कि WE इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है आपका, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x टू द पावर n में n कितना है यहां पर -2, तो n+1 कितना हुआ -1, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। तो नेट वर्क डन WE इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, K Q1 Q2 बाहर है, राइट, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो n+1 की वैल्यू -1 अपॉन -1, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 फ्रॉम a टू b, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, K Q1 Q2, ठीक, K Q1 Q2, और ये कितना हो जाएगा, -1 ऊपर तो माइनस साइन बन जाएगा, और x टू द पावर -1 अपॉन x फ्रॉम a टू b, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि माइनस साइन बाहर ले लो, K Q1 Q2, राइट, पहले अपर लिमिट पुट करो, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, ठीक, पहले हमने अपर लिमिट पुट किया और फिर लोअर लिमिट पुट किया, तो ये हमने फाइंड कर लिया है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये हमने फाइंड कर लिया है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब इस पूरी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा, इतना नोट करने के बाद पहले वहां जाना है। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक,
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब दोनों के बीच में डिस्टेंस b है माइनस पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों के बीच में डिस्टेंस a है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है माइनस के Q1 Q2 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a माइनस के Q1 Q2 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो कितना बच जाएगा k Q1 Q2 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a राइट 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a राइट। ठीक, अब देखिए क्या है, अब आप इसको ऐसा करिए कि पहले पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, जगह कम बचा है बीच में मिटाने से अच्छा है अभी मिटा लेते हैं। ठीक है ना, आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, तो अपने पास क्या आया कि u when the distance between them is b minus u when the distance between them is a is equal to k q1 q2 1 upon b minus 1 upon a। यह रिजल्ट अब तक। ठीक, अब देखिए क्या है, ये तो हमें बस चेंज मिला है, ये तो हमें बस चेंज मिला है राइट। अब बारी है रेफरेंस पॉइंट लेने की। जैसे u इज इक्वल टू mgh में हम क्या करते थे, किसी एक जगह पे 0 ले लेते थे तो उससे h हाइट ऊपर बोल देते थे mgh। ऐसे ही किसी एक कन्फिग्रेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब दोनों चार्जेस हों तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलरली एक असाइन करनी होगी। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब दोनों चार्जेस हों तो उस वक्त पर हमें उनको एक पोटेंशियल एनर्जी असाइन करनी होगी ताकि बाकी जगहों के पोटेंशियल एनर्जी उसी प्रकार से हो जाए। ठीक, उसी प्रकार से जैसे हम किसी एक जगह पर 0 असाइन करते हैं तब h हाइट पर क्या होता है mgh राइट। ठीक, तो अब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे फोर्सेज जब इन्वॉल्व होते हैं इनमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वगैरह टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब सारे के सारे पार्टिकल्स सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं उसके सारे के सारे पार्टिकल्स जब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हों, मतलब एक दूसरे से बहुत 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 दूर, तो सब एक दूसरे से पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। जब सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, यानी आपस में उनका कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। और इस स्टेट को हम लोग ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0। इस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को हम ले लेते हैं 0। ठीक, सिंपल बात समझिए कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन जैसे फोर्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब सिस्टम के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइटली दूर हों, यानी जब एक दूसरे पर कोई भी फोर्स ना लगा पा रहा हो या उनके आपस का इंटरेक्शन निल हो, तब हम क्या ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी सबके सब जब इनफाइनाइटली अपार्ट हो तब हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं 0। ये रेफरेंस लिया जाता है राइट, ऐसा लिया जाता है, जरूरी नहीं। ठीक,
तो लिख लीजिए when all the particles charged particles are separated by an infinite distance, then there will be no interaction then there will be no interaction between them. Then there will be no interaction between them. ठीक, this state we take as a reference of zero potential, This state we take as a reference of zero potential. ठीक, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स के जब सारे चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, और इस स्टेट को जब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इस स्टेट को हम लेते हैं एज ए रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल। जब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो इस स्टेट को हम लेते हैं एज ए रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल। राइट, याद रखिए, ये नहीं बोला गया है कि ये स्टेट होता है जीरो पोटेंशियल, इस स्टेट को हम लेते हैं जीरो पोटेंशियल। we take this state as a reference of zero potential. ठीक, यानी यहां पर हम जीरो पोटेंशियल लेते हैं ऐसे केसेस में। ठीक, राइट, यानी कि u इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अब मैं क्या करता हूं कि a को r ले लेता हूं और b को पुट कर देता हूं इनफाइनाइट। भाई a और b तो कुछ भी हो सकते थे ना, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस जब होगा तब की पोटेंशियल मुझे पता है, तो b को मैंने इनफाइनाइट कर दिया था कि b की पोटेंशियल मुझे b की इनफिनिटी की पोटेंशियल पता है, और r पर मुझे फाइंड करना है। ठीक, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है और r डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता करना है। तो मैं क्या करता हूं कि a को r ले लेता हूं क्योंकि यहां के r की पोटेंशियल मुझे पता करना है, और b को इन्फिनिटी ले लेता हूं। राइट, तो अब देखो बच्चों क्या है, यहां लिख लेते हैं u आर सॉरी एस वाले रिजल्ट्स, यू बी माइनस यू ए को यहां ले आइए। बी क्या है, इन्फिनिटी। ए क्या हो गया, आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 1 अपॉन बी, बी क्या है, इन्फिनिटी। ए क्या है, आर। ठीक, तो यू एट इन्फिनिटी तो हमने जीरो ले रखा, तो ये कितना हो गया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा,
तो U when the two charges are at a distance r कितना आया, k q1 q2 by r, k q1 q2 by r। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जब दो चार्ज पार्टिकल्स r डिस्टेंस की दूरी पर होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1, हम बोलते हैं k q1 q2 बाई r। ठीक, कब होगी, जब आप वो दोनों जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उस स्टेट पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेंगे तब r डिस्टेंस पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 बाई r। ठीक, जब दोनों चार्जेस के बीच के इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा और उस वक्त आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेंगे तब r डिस्टेंस पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 बाई r। राइट, तब r डिस्टेंस पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 बाई r। राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने क्या देखा कि अगर दो चार्जेस q1 एंड q2 r डिस्टेंस पर रखे गए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, k q1 q2 बाई r। ठीक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन मैंने जैसा कि बताया पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि ये अंडरस्टूड है कि हमने कहां पर जीरो रेफरेंस पॉइंट लिया है पोटेंशियल एनर्जी का, जब ये चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। राइट, अब देखिए क्या है कि ये जो जिसे हम बोल रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इंफिनिटी पर जीरो लिया गया है तब। ठीक है, अब इस पोटेंशियल एनर्जी को एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन से मैं रिलेट करना चाहता हूं। मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन से रिलेट करना चाहता हूं। ठीक, तो देखिए डेल्टा यू, राइट, डेल्टा यू कहां से कहां तक का डेल्टा क्यू, डेल्टा यू चार्जेस इंफिनिटी पर हैं और अब कहां पर आ गए, r डिस्टेंस पर आकर के एक सिस्टम बनाए। चार्जेस इंफिनिटी से आकर के r डिस्टेंस पर एक सिस्टम बनाए, इंफिनिटी से आकर के एक सिस्टम बनाए। ठीक, जिसमें चार्जेस r डिस्टेंस पर है। कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू, जब चार्जेस r डिस्टेंस पर है फाइनल तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तब उनकी पोटेंशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो करेंगे ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर आकर के एक सिस्टम बनाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी r फाइनल हुआ और इंफिनिटी इनिशियल हुआ। राइट, तो पहले राइट हैंड साइड को देख लेता हूं। ये वाला टर्म तो हम जीरो मान रहे और इसे हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसे हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू आर, क्या हो जाएगा u या k q1 q2 बाई r। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जिसकी वैल्यू आ रही है k q1 q2 बाई r। अब इधर आते हैं तो बाय डेफिनेशन हमने देखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो आप देखिए क्या है कि डेल्टा यू
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बाय डेफिनेशन हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बाय डेफिनेशन हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क। किसमें किया गया वर्क? तो इन चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा करके आर डिस्टेंस पर ले आ करके एक सिस्टम बना देने में किया गया वर्क। ठीक, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा करके आर डिस्टेंस पर ले आकर के एक सिस्टम बना देने में किया गया वर्क। ठीक, इस पूरी चीज का ये मतलब हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर का टोटल मतलब हो गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा करके आर डिस्टेंस पर ले आकर के एक सिस्टम बना देंगे। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क। ठीक, क्या बन गया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। राइट, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया इसलिए फिर से सुनिए। इस पूरी चीज को हम देख करके क्या बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम को इन्फिनिटी से बनाने में, एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम को इन्फिनिटी से बना देने में, इन्फिनिटी से मतलब इन्फिनिटी से चार्जेस उठाने। एक एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से सिस्टम को बना देने में जितना वर्क करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। राइट, एक एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से चार्ज को उठा करके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाने में जितना वर्क करेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से चार्जेस को उठा करके एक सिस्टम बनाने में जितना वर्क करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। राइट, ठीक है, एकदम क्लियर। यही बात बस आपको याद रखनी है कि एक एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से चार्जेस को उठा करके एक सिस्टम बनाने में जितना वर्क करेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। राइट, वेरी सिंपल। बोले मेरे साथ, एक एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से चार्जेस को उठा करके एक सिस्टम बनाने में जितना वर्क करेगा, इन्फिनिटी से चार्जेस को उठा करके एक सिस्टम बनाने में जितना वर्क करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। राइट, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है कि दो से अधिक चार्जेस हो तब भी, ठीक, दो से अधिक चार्जेस हो तब भी हम डिफाइन क्या कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? ठीक, डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसे डिफाइन करेंगे? potential energy of a system of charged particles is defined as the work done by external agent, work done by external agent in making the system
by bringing charges from infinity। सिंपल लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज कुछ और होती, जैसे बुकिश लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, इतना तो मैंने भी लिखा है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to assemble the particles from infinity to a given configuration। ठीक, पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, कितने भी चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मेकिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक, कि सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की गई है, एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मेकिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से चार्जेस को ले आकर के उस सिस्टम को बना देने में जो वर्क होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। वेरी सिंपल, एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से चार्जेस को उठा करके किस सिस्टम को बना देने के लिए जो वर्क करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशंस करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस जब हों सिस्टम ऑफ चार्जेस में ही, तो उनके पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। थैंक यू।